जॉइंट स्टॉक कंपनी एक एसोसिएशन है लोगों का जो फॉर्म किया जाता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है क्योंकि उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है और परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि कंपनी का ओनरशिप शेयर किया जा सकता है आगे जनरेशन तक। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को द कंपनी एक्ट 2013 के अंडर गवर्न किया जाता है। शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं उनकी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के थ्रू। कंपनी के ओनर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर। कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिसको शेयर कहते हैं, और इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, शेयर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक शेयर होल्डर से दूसरे पर्सन के लिए। इसके फीचर्स क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या डेफिनेशन से ही इसके फीचर्स निकल के आते हैं। तो पहला है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी लॉ का एक क्रिएशन है और एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ हिज मेंबर्स, यानी कि उस कंपनी के मेंबर्स के एब्सेंस में भी कंपनी एग्जिस्ट करेगा। नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, बोरो कर सकता है मनी, कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर सकता है, लेकिन नेचुरल पर्सन की तरह ब्रेड नहीं कर सकता, ईट नहीं कर सकता, रन नहीं कर सकता, टॉक नहीं कर सकता, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाता है जो कि के ओनर से सेपरेट होते हैं। तीसरा है फॉर्मेशन। कंपनी का फॉर्मेशन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और महंगा है और कॉम्प्लिकेटेड है इसका प्रोसेस। कंपनी के फंक्शनिंग से पहले कई सारे डॉक्यूमेंट को लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है अंडर द कंपनी एक्ट 2013, या फिर किसी और लॉ के अकॉर्डिंग जो कि पहले था उसके अकॉर्डिंग भी रजिस्टर करा सकते हैं। द कंपनी एक्ट 2013 से पहले भी कई सारे लॉज आए थे, इनका नाम आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। चौथा है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी को लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है, इसका एंडिंग भी लॉ के थ्रू ही होता है। लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है इसके क्लोजर का, उसके कंप्लीशन पे ही कंपनी को बंद किया जा सकता है। मेंबर्स के आने और जाने का कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पांचवा है कंट्रोल। मैनेजमेंट और कंपनी के अफेयर्स का कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडरटेकन होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं टॉप मैनेजमेंट ऑफिसर्स को जो बिजनेस को रन करते हैं। शेयर होल्डर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि वही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब इससे कुछ मेरिट्स निकल के आते हैं। तो पहला है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है जितना कि उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी में ओनरशिप का ट्रांसफ़र आसानी से किया जा सकता है जो कि एक एडवांटेज होता है कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तीसरा है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स के डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन से अफेक्ट नहीं होता है क्योंकि कंपनी का एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है। चौथा है स्कोप और एक्सपेंशन। कंपनी के पास कई सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं। कंपनी पब्लिक से भी कैपिटल ले सकती है, अपना आईपीओ निकाल के बैंक से लोन भी ले सकती है और कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकती है। इसलिए कंपनी का एक्सपेंशन के लिए काफ़ी बड़ा स्कोप होता है। इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इससे उनको हाई रिटर्न्स मिल सकता है, उनका ओनरशिप ट्रांसफ़र किया जा सकता है और उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। पांचवा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी प्रोफेशनल्स और स्पेशलिस्ट को हाई सैलरी पे कर सकता है। हर एक डिपार्टमेंट एक पार्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और कोई एक्सपर्ट उसको कंट्रोल करता है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो पहला लिमिटेशन है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। कंपनी का फॉर्मेशन के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है, कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करना होता है और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा लैक ऑफ सीक्रेसी। लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी को टाइम टू टाइम पे अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है रजिस्टर ऑफ कंपनी के ऑफिस में। उस इन्फॉर्मेशन को जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल भी कराया जाता है, इसलिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि कंपनी में सीक्रेसी मेंटेन रहे। तीसरा है इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट का सेपरेशन होता है जिसके कारण पर्सनल इन्वायरमेंट नहीं हो पाता है। अगर कंपनी का साइज बड़ा है तो उसमें और डिफिकल्ट हो जाता है ओनर्स और टॉप मैनेजमेंट के लोगों को एक पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाया जा सके
एम्प्लॉयज, कस्टमर और क्रेडिटर्स के साथ। चौथा है न्यूमरस रेगुलेशंस। कंपनी को फंक्शन करने के लिए कई सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। कंपनी पे कई सारी रेस्ट्रिक्शन होते हैं, उनको ऑडिट कराना होता है, वोटिंग करना होता है, रिपोर्ट्स को फाइल करना होता है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है और कई सारे सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं उनको अलग अलग एजेंसी से, जैसे कि वीज, रजिस्ट्रार, सेबी एक्सेट्रा। पाँचवा, डिले इन डिसीजन मेकिंग। कंपनी डेमोक्रेटिकली मैनेज होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, जिसमें टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के लोग होते हैं। किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट होने के लिए उसको इन सारे लेवल के मैनेजमेंट से होके गुजरना होता है। पहले लोअर लेवल पे, फिर मिडिल लेवल पे, फिर टॉप लेवल पे पहुंचता है वो, तब जाके वो डिसीजन लिया जाता है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या नहीं। छठा है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। थ्योरेटिकली तो ऐसा है कि कंपनी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन कई बार होता है ऐसा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। और जब शेयर होल्डर्स को लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीजन नहीं ले रहे हैं, उनको कंपनी छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आ जाता है। इसलिए कुछ मेजर शेयर होल्डर्स ही कंपनी पे रूल करते हैं। सातवां है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज और कस्टमर। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। एम्प्लॉय चाहता है कि उनको हाई सैलरी मिले, कंज्यूमर चाहता है कि उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनको हाई रिटर्न्स मिले। सभी के डिमांड्स को फुलफिल कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी को ओनरशिप के बेस पे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है और मैक्सिमम 200 मेंबर्स का लिमिट है। प्राइवेट कंपनी में कंपनी के शेयर्स उनके मेंबर्स के बीच में ही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जा सकता कि वो उस कंपनी के शेयर्स को खरीदें। किसी भी प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना कंपलसरी होता है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। कंपनी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि वो अपने शेयर्स से किसी को इशू करे। कंपनी अपने शेयर्स से पब्लिक को इशू कर सकती है। 1 पर्सन कंपनी 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1 पर्सन कंपनी को कोई एक पर्सन भी फॉर्म कर सकता है। इसमें मिनिमम मेंबर्स का रिक्वायरमेंट 1 होता है और मैक्सिमम का लिमिट भी 1 ही है। जो पर्सन कंपनी फॉर्म कर रहा है उसका इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी होता है। 1 पर्सन कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 1 लाख का कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, जो कि शेयर्स के फॉर्म में इशू किया जाता है। प्राइवेट कंपनी में भी 1 लाख का कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, जबकि ये रिक्वायरमेंट पब्लिक कंपनी में 5 लाख का होता है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करने के लिए उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस को देखा जाता है। उसके बाद चूज़ किया जाता है कि कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना है। इनिशियल कॉस्ट, लायबिलिटी, कंटिन्यूटी, मैनेजरियल एबिलिटी, डिग्री ऑफ कंट्रोल, नेचर ऑफ बिजनेस, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि देखे जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करते वक्त।